बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे मेहमान हैं जनाब एडवोकेट फैसल फरीद चौधरी साहब और उनसे कुछ अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। बदलते हुए हालात के मुतालिक बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें ख़ास तौर पर हालिया होने वाली एक अहम तरीन मुलाकात जो कि शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब के दरमियान हुई है, और उसके बाद कुछ अमरीका में अहम तरीन मुलाकातें जो हुई थी, उनके बाद बदलते हुए हालात पाकिस्तान पर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ जो असीरान है तहरीक इंसाफ के, ख़ास तौर पर पंजाब में कैद जो लीडरशिप है, उनकी तरफ से एक ख़त मंजर आम पर आया है। ये तमाम मौज़ूआत फैसल चौधरी साहब के सामने रखेंगे और उनसे बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक तो चीज़ ये बताइए कि मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा कंट्रोल जो है ना वो हुकूमत के पास है और अब तहरीक इंसाफ के लिए किसी किस्म की स्पेस की कोई तवक्को नहीं है। लेकिन फिर कुछ ज़राए से ये ख़बरें मौसूल होती हैं कि भाई पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल ख़ास तौर पर केओस है, उसको ख़त्म करें। अहम तरीन मुलाकात भी है चौधरी निसार साहब के साथ और फिर सियासी असीरान का ख़त भी है। जी। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले ये बताइएगा, स्पेस बन रही है कोई इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, इमरान खान साहब की बात है। तहरीक इंसाफ तो इमरान खान तो एक ही चीज़ है ना जी, बेसिकली तो तहरीक इंसाफ इमरान खान ही है जी। स्पेस तो कभी भी स्क्वीज़ नहीं हुई थी, कभी आउट नहीं हुई थी। एक जेस्चर ज़रूर दिया गया था, एक प्रिजम्पशन या एक आप समझें कि एक तासुर ज़रूर कायम किया गया था हुकूमत की तरफ से कि जी बड़ा इत्मीनान है और बड़ा, लेकिन वो ऐसी बात है नहीं। वो एक स्मोक स्क्रीन है, बिहाइंड द सीन्स काफ़ी ज़्यादा बेचैनी भी है। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट आती है ना इतने बड़े लेवल की, जिसके की हम बात करके आए हैं, अभी अमेरिका में फील्ड मार्शल का काफ़ी कामयाब दौरा हुआ है इकॉनमी के लिहाज से, और लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरत है। ज़ाहिर है जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसके लिए आपको इमरान खान साहब के साथ मैंने इसीलिए जब ये माइनस इमरान खान का स्टेटमेंट आया तो आपने देखा होगा मैंने फ़ौरन इसको कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी है, हम देख रहे हैं चीज़ें। सो इस तनाज़ुर में जो शहबाज शरीफ और निसार साहब की भी मीटिंग हुई है, जो मेरी इतला है, अब पता नहीं निसार साहब ने हामी भरी है या नहीं भरी, लेकिन मेरी इतला ये है कि इमरान खान और हुकूमत के माबैन, क्योंकि ट्रस्ट ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब और निसार साहब का आपस में बहुत ताल्लुक़ है जी, पुराना, और फिर निसार साहब का इस्टेब्लिशमेंट में भी बहुत ताल्लुक़ है। जनरल ख़ार इनके भाई होते थे और फादर भी इनके, तो ही इज़ एन ओल्ड मिलिट्री फैमिली। तो ये जो सिलसिला है निसार साहब का, अगर ये मैच्योर होता है आगे और कोई ऐसी बात बनती है, ये अब ये कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन तो है मेरी जी, लेकिन अब क्या उन्होंने हामी भरी या नहीं भरी इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, इस पर आते हैं, इस पर बात करते हैं, क्योंकि मुलाकात मुतवक्के है, ये खबरें अब आना शुरू हो गई हैं। लेकिन अमेरिका में होने वाली जो मीटिंग है उसके बारे में क्या मालूमात हैं? वहाँ पर इमरान खान साहब का जिक्र हुआ, किस तरह से हुआ, किस तरफ से हुआ, किन मामलात पर हुआ, इस बारे में क्या अपडेट है? इमरान खान साहब का जो जिक्र है उस मीटिंग में हुआ है, सोहेल बड़ाई साहब ने जो आर्टिकल लिखा है जी, उसको रिवर्स करके पढ़ना कि उधर लिखा सोहेल साहब ने ये कहना कि इन्होंने बात की, बात इन्होंने नहीं की, बात हुई है वो। और उसी बात का मैंने वही कहा ना कि जो इत्मीनान दिखाया जा रहा है वो है नहीं हुकूमत की तरफ। हुकूमत के देखिए, हम जानते हैं नून लीग वालों को, अगर नून लीग वाले इत्मीनान में हो ना, ये सीधा गले पड़ते हैं, ये डंडा डोली शुरू कर देंगे। दूसरी बात यह है कि इकॉनमी शैम्बल्स में एक एक्सीडेंट ही है ना जी, कुछ किस्म का मामला, जैसे ईरान का हम बचत हो गई, इंडिया की हमने जंग जीत ली है। सो ये हमारी जो इकॉनमी है ये बड़ी शैम्बल्स में है। इसको अभी कोई आप कहे कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, ये हो गए, ये तासुर अच्छा है दूसरे कैंप में, लेकिन मायूस होने की पीटीआई को ज़रूरत नहीं है। इमरान खान रेलेवेंट थे, हैं और रहेंगे, ठीक है, वो मानस नहीं हो सकते। क्या तब्दीलियाँ इस मुलाकात के बाद देख रहे हैं? अब देखते हैं सर ये मुलाकात आगे कितनी बढ़ती है। ये मुलाकातों की पाबंदी है, वो पाबंदी के ज़ाहिर है जब पाबंदी लगती है तो मेरा अपना तजर्बा है कि फिर कोई ना कोई पीछे बातचीत तो खुलती है। अब लेकिन जैसे आपने जिक्र किया सियासी क़यादत का, लाहौर की क़यादत का लेटर और इमरान खान साहब का दिया, अब ये दो माज़र चाहता हूँ 180 डिग्री डिफरेंट बातें हैं। वो मुज़ाकरात का कह रहे हैं और सियासी जमातों से भी मुज़ाकरात का कह रहे हैं, इमरान खान साहब तहरीक का कह रहे हैं।
तहरीक सिर्फ उस सूरत में चल सकती है मेरे ख्याल से जब बीबियाँ आगे लगे, क्योंकि लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, फैमिली है ना। और ये हिस्ट्री भी है, पाकिस्तान में भी कुलसूम नवाज हैं, बेगम नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, इंडिया में नेहरू गांधी की बहन थे या इंदिरा गांधी थी, सरोजनी नायडू और इंदिरा गांधी, वो जो हैं उनकी भी एक हिस्ट्री है। तो लोग कनेक्ट करते हैं फैमिली के साथ, हमारा रीजन में ये पूरा इस तरह से। अगर तो वो आगे लगती हैं तो हम भी पीछे झंडे लेके खड़े होंगे, हम भी मार खाएंगे, हम भी गोलियां खाएंगे, हम भी लाठियां खाएंगे। लेकिन अगर वो ना हो और फैमिली शामिल ना हो तो फिर आपको लोगों को कॉल करने में बड़ी मुश्किल पैदा आएगी कि वो खुद तो आ नहीं रहे तो आप कैसे हैं। तो आपको अब ये जो सारा मंजरनामा बन रहा है, ख़ास तौर पर चौधरी निसार साहब वाला मामला, क्या ये उस सीरियस लेवल तक बातें जाने का इम्कान है? ज़ाहिर है बीच में सबसे जो अहम चीज़ होगी वो होगी गारंटी, कि भाई गारंटी ज़िम्मेदार कौन होगा अगर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो। इस बारे में क्या आप समझते हैं, कोई अब पेशरफ्त हो रही है? सर बात ये है कि गारंटी जो लफ्ज़ होता है ना सियासत में गारंटी का ये मतलब नहीं होता जो आप कहें। सियासत में इंटरेस्ट होते हैं। अब याद होगा आपको नवाज शरीफ साहब के गारंटर थे सऊदी हुकूमत, जब मुशर्रफ साहब के साथ उनका मुआहदा साइन हुआ। बाद में पॉलिटिकल कंपल्शंस ऐसी हो गई कि वो फिर इजाज़त देनी पड़ी फ्रीकैन को। बेनज़ीर भुट्टो भी आ गई तो फिर उनको भी आना पड़ा। सो ये होता है इंटरेस्ट बेस। अगर दोनों का इंटरेस्ट रहेगा तो वो काबिल अमल रहता है, वरना गारंटी जो है वो अगर आप देंगे कुछ लिमिटेड। अब ये ज़रूर बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को भी अब थोड़ा जो पोस्चर है ना वो सियासी करना पड़ेगा। देखिए आप समझते हैं मिलिटरी मुज़ाहमत से, देखिए मुज़ाहमत जो है ना वो मुज़ाहमत इस वक्त नहीं हो सकती। उसकी वजह एक तो पार्टी कमज़ोर है बहुत, और मैं इनसे ये बातें कर चुका हूँ। पार्टी बहुत कमज़ोर है, वो बहुत तगड़े हैं, पार्टी बहुत कमज़ोर है, वो बहुत रेलिवेंट है, पार्टी बहुत रेलिवेंट है। फिर पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ बहुत हैं, फिर वो एक क़यादत का और कारकुनान का आपस में एतमाद का फुकदान। इसलिए आप देखें कि केपी से भी बंदे नहीं आ रहे। अभी वो हमारी गाड़ियाँ को 1112 की तो अभी इधर भी पकड़ी हुई हैं, ये दे नहीं रहे। तो ये जो सूरत हाल है ना, इस सूरत हाल में पहले तहरीक की बुनियाद बनानी पड़ती है, माहौल बनाना पड़ता है, दूसरी पार्टियों को शामिल करना पड़ता है, दूसरे जो सेगमेंट्स ऑफ द लाइफ है उनको शामिल करना पड़ता है। वो तो हो नहीं रहा, वो अभी तक नहीं है। जब तक वो नहीं होगा सर तो फिर तहरीक तो बड़े मुश्किल। सिर्फ पीटीआई ने तो 2 दफ़ा अब शहादतें भी हमने दी हैं हमारे वर्कर्स ने, तो इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है? समझा जाता है कि आप तहरीक इंसाफ का वो वाला फेस हैं जो मुफाहमत पर ज़्यादा जो है वो तवज्जो देता है या उसको ज़्यादा बेहतर समझता है, अहमियत देता है। मुज़ाहमत की तरफ जो लोग हैं वो एक अपना ज़ाहिर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो ये जो पार्टी के 3-4 ज़रा मुज़ाहमत वाले जो हैं उनका नाम तो लीजिएगा। वो उनकी मुज़ाहमत नाकाम हुई है तो इसलिए अब वो लेकिन वो दिखाते हैं कि जी बहुत मुज़ाहमत हम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब कह लें ना, 2 दफ़ा सबसे पहले उन्होंने ही 2 एहतजाज को लीड किया, यहाँ तक पहुँचे। वो फिर सारे के सारे इस तरह से गैर मौसर हुए कि पता ही नहीं चला, बड़ा एक वो था। तो बहरहाल ये तो अब नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुफाहमत के जो रास्ते हैं वो खुलना शुरू हुए हैं। नून लीग की बेचैनी किस हद तक है? आपने कहा है कि नून लीग के अंदर बेचैनी है, ये बेचैनी किस लेवल की है? उनको क्या खतरा इस लेवल की है कि गौहर और असद कैसर की तरफ वज़ीर आज़म चल के गए मुज़ाकरात के लिए, ऑफर आई है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी आप लोगों ने निसार साहब के पास भी चले गए, निसार साहब के पास भी चले गए। ये अच्छा, ये ऐसे खुद ही चले गए हैं या इनको कोई ज़ाहिर है कोई ना कोई नहीं, वो डायरेक्शन तो सियासी आदमी है, हाँ, पीछे डायरेक्शन के बगैर तो नहीं होता। वो तो शहबाज शरीफ साहब नहीं हिलते डायरेक्शन के नहीं, बगैर। कोई ये भी नहीं उनका हिलता, अपना ज़ाती फैसला तो नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हिलता। इसका मतलब है कि ताकतवर हल्के भी अब चाहते हैं कि ये मुफाहमत हो। नहीं, वो असल में स्टेक तो उनका है ना, स्टेक तो ज़्यादा हाई उनका है। और दूसरी बात है, इंस्टेबिलिटी से मुल्क नहीं ना चलना। कितनी देर चला लेंगे आप आर्टिफिशियल हाइब्रिड मॉडल? ख्वाजा आसिफ का जो फेवरेट है, ख्वाजा आसिफ साहब का तो स्टेक इधर कोई नहीं है ना। जिनका स्टेक है, फौज भी तो अवाम से होती है ना, फौज अवाम से, अवाम फौज से, दोनों एक लाजमा मुलज़म होते हैं। अशराफिया के ये तो लोग अशराफिया के नुमाइंदे हैं ना, ख्वाजा आसिफ वगैरह। तो फील्ड मार्शल हों या दूसरे जनरल हों, ज़ाहिर है वो जिन घरों के, वो तो मिडिल क्लास लोगों के घरों से हैं, तो वो समझते हैं सारी बातें। कंपल्शन फिर जिस फौज को कमांड कर रहे हैं वो ज़िम्मेदार हैं, आम मिडिल क्लास हैं, जो लोग हमारे हैं
वो तो ज़्यादा वो तो बच्चे तो हमारे ही हैं ना सारे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब खबर ये मौसूल हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के ऊपर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल भी हो गया है। इस पर अब आप क्या कहेंगे? अब तो ये तहरीक इंसाफ की जो सीटें बनती थी हुकूमत की तरफ से और ये सारा हो रहा है, दूसरी तरफ मफामत की बातें हो रही हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? देखिए ये वारदात उन्होंने डालनी थी ना, ये कोई प्रेशर टैक्टिस, जैसे इमरान खान साहब ने तहरीक का प्रेशर टैक्टिस देते हैं तो ये वारदातें डालते हैं। ये तो सीधी सीधी डे लाइट रॉबरी है ना, तो ये इसके लिए भी ज़ाहिर है इनको वापस लेने के लिए तो पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, ठीक है, उन्होंने तो डिलीवर कर दिया। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी अभी है, इसको ख़त्म करने के लिए जो कह सकते हैं कि जो अमेरिका की तरफ से डायरेक्शन या एक दबाव है ख़त्म करने के लिए, उसके बदले पाकिस्तान का क्या तरीक़ाकार, बिज़नेस क्या होगा? देना भी तो कुछ पड़ेगा उनको इंटरेस्ट क्या है इस वक्त? नहीं वो बैरूनी ताकतों से ज़्यादा अंदरूनी ताकतों के लिए लाजमी है। और वो ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट ऐसे थोड़ी आएगी जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, मुल्क नहीं चल सकता। FDI लोवेस्ट है हिस्ट्री में हिस्टोरिकल। अब देखें ना, पेट्रोल सारी दुनिया में जंग के बाद कम हुआ, यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे में से कोई बोला भी नहीं, मखसूस नशस्तों का फैसला आया, हमारे इतने ILF के हमायती याफ्ता कैंडिडेट किसी ने कोई एक भी वो बात नहीं की, एक भी मजम्मती करारदाद तक नहीं आई। ये आपकी नाकामी नहीं है? बिल्कुल नाकामी है जी, हमारी ILF की क़यादत की, हमारे बार के जो स्टालवॉर्ड्स हैं उनकी नाकामी है, बिल्कुल 100% नाकामी है जी। तो ये इसका नुकसान तो अल्टीमेटली फिर तहरीक इंसाफ, हर चीज़ का नुकसान अल्टीमेटली इमरान खान साहब को हो रहा है। जिस तरह से वो जेल के अंदर से कहते हैं कि इन लोगों को मुशावरत में शामिल करें, पार्टी उनको मुशावरत में शामिल नहीं करती। इवन जो नून लीग के एक बड़े अहम तरीन रहनुमा थे, अब वो शामिल होना चाहते थे तहरीक इंसाफ के अंदर, उनकी शमूलियत के अंदर भी रोड़े तहरीक इंसाफ के अंदर के से ही अटकाए गए। हाँ, वो शमूलियत के लिए जा रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो क्या स्टोरी क्या थी, वो उसको थोड़ा सा अगर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की अप्रूवल हुई, इमरान खान साहब ने जेल में दी, ठीक है, आप शामिल करें। अच्छा, मैंने नाम लिए बगैर ट्वीट भी की थी, ठीक है, बिल्कुल। मोहम्मद ज़ुबैर साहब बहुत अच्छा मुकदमा लड़ते हैं तहरीक इंसाफ का, इंटरनल समझदार है वो। उनकी शमूलियत का फैसला हो गया, प्रेसिडेंट अलवी साहब से उनका, कराची में ज़्यादा वही देखते हैं, ऑल अप्रूव्ड बात हो गई कि फ़लाँ दिन आप शामिल होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावतनामे आ गए, उन्होंने लाइन अप भी कर ली अपने शोज़। वो घर से निकले तो मना कर दिया गया। किसने मना किया? PTI की क़यादत ने, मौजूदा क़यादत ने। दूसरी तरफ से जो मना होना है ना, वो भी गलत सोचा छोड़ा गया। ज़ुबैर साहब खुद पूछ लीजिएगा, शरीफ आदमी है, लोगों को बेइज्जत नहीं करते। फिर कहा जी ये करते हैं, वो करते हैं, इस हफ्ते करते हैं, उस हफ्ते करते हैं, लटका के उनको देखे ना, इट लुक्स वेरी ऑड। एक शरीफ आदमी है, इस हालात में PTI को ज्वाइन कर रहा है, जब कोई PTI का नाम नहीं लेना चाहता, डरना पड़ता है ना जब भी PTI का नाम नहीं। और हम तो क्योंकि PTI से हैं, PTI में पुराने नाराज़गियाँ भी हमारी अंदर हैं, नाराज़गियाँ भी अंदर होनी है, सारा काम है हमारा और ताल्लुक है। बाहर से बंदा ज्वाइन करने आ रहा है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। तो ये तो हालत हमारी, और उससे फ़र्क भी पड़ता काफ़ी सारा इनको, अगर डेफिनेटली फ़र्क मिलती है उससे, जो इस वक्त बाहर के हालात हैं। वो नवाज़ नसरुल्लाह साहब ना बड़ा समझदार आदमी थे ना जी, बड़े ज़हीन आदमी थे सियासत। वो कहते थे कि लड़ाई में तो पास पड़ी हुई रेत और मिट्टी भी काम आ जाती है, आप दूसरे दुश्मन की आंखों में तो फेंक लेते हैं, यानी मिट्टी भी जो है उसकी भी वक़्त होती है। अच्छा, आप कल अडयाला गए हैं लेकिन आपकी मुलाकात नहीं हुई, उसकी क्या वजूहत हैं? और क्या ये जो अभी आपने ज़ुबैर उमर साहब वाला मामला बताया, ये दोबारा इमरान खान साहब से डिस्कस हुआ कि भाई शमूलियत में रुकावटें हैं, और अगर आप जाएंगे तो क्या ये डिस्कस होगा दोबारा? हाँ, देखते हैं डेफिनेटली। तो कल वाली मुलाकात में क्या मामला? पता नहीं, वो कल वैसे तो बड़ा था कि आपकी होती, मैं तो पैदल भी गया था, गाड़ी बड़ी दूर लगवाई कल, तो मैं मजाक कर रहा था दोस्तों के साथ, मैं क्या मैं चंगा एजेंट है, मैंने अंदर को जाने नहीं देता। वो पहले आपको रोज जाने देते थे, कल उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा एजेंट साहब जरा आराम से बैठो, आप ज़्यादा मशकूक हो रहे, चले।
चले, बहुत शुक्रिया फैसल फरीद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। लेकिन जैसे फैसल साहब ने बताया कि इस वक्त जो लहरों का शोर होता है वो तो नहीं है, लेकिन अगर नीचे थोड़ा तह में जाएं तो हुकूमती हलकों के अंदर काफ़ी बेचैनी और तज़ब्ज़ुब जो है वो पाया जा रहा है। देखते हैं कि इस पर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होंगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।